बेटा नाम लिख दो, पढ़ते नाम लिख दे। तेरे पापा ने दे दिया। अच्छा नाम लिख दे। छोटे छोटे बच्चा उनके हम साइन करवाओ 18 सालों का मुझे तुम साइन करवाओ मत नहीं काल घरे तो दो 18 सालों छोटा बच्चा का मत करवाओ। तो क्यों कराओ बताओ? घरे पेरेंट्स कोई माँ बाप तो बच्चे को तुम नहीं करवाना चाहिए। बच्चा को सिग्नेचर तो तई पटेल के उतारे घरे पहुंच तो ये इन टूटिया कालू जी जब पहला कौन दिया नोटिस आन तोड़िया हां बिजली बोर्ड को कनेक्शन लगी है इनको मतलब नगर पालिका की एनओसी भी लगी उसी एनओसी में बिना पट्टा देवाई के बिना एनओसी कनेक्शन हो गया बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं अब मेरे को मतलब अब जी आप थे नोटिस दो अब सगी नोटिस की प्रक्रिया था ना तभी तो अपनानी है कालू जी। वीडियो की शुरुआत में देखा कि किस प्रकार से इस अतिक्रमण दस्ते के हेड कालूराम सेन एक 10-11 साल के बच्चे से साइन करवा रहे हैं उस नोटिस पर जिस नोटिस में लिखा है कि आपका मकान अवैध है, खाली कर दो, टूटेगा। 10-11 साल के बच्चे से आप सहमति ले रहे हैं। भारत सरकार खुद कहती है कि 18 साल तक किसी को कोई पता ही नहीं होता है, समझदार नहीं होता है बच्चा, इसलिए किसी भी दस्तावेज पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हस्ताक्षर वैलिड नहीं होंगे, नहीं करवाने चाहिए। लेकिन संवेदनहीनता देखिए, 10-11 साल के बच्चे को आप कहते हैं कि आपका मकान टूट जाएगा, खाली हो जाएगा, अवैध है ये, निकल जाओ यहाँ से। ये संवेदनहीनता की कितनी बड़ी पराकाष्ठा है। और ऊपर से बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि इसके माँ बाप घर पे नहीं है। अगर उनके माँ बाप घर पे नहीं है तो आप दोबारा आओ, 3 बार आओ, 4 बार आओ, लेकिन बच्चे से साइन करवाने का मतलब, पहली बात तो आप जो आज ये साइन करवा रहे हैं, आपकी वो जिम्मेदारी तब कहाँ गई थी जब इधर आपने दर्जनों लोगों को बेघर किया था। बड़ी बेशर्मी से कह रहे हो उनको तो कभी नहीं दिया। अरे कभी नहीं दिया तो एनओसी कैसे जारी हो गई नगर पालिका की? आप कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि नगर पालिका की एनओसी है ही नहीं बिजली पानी के कनेक्शन के लिए। ये स्क्रीन पर देख लीजिए, ये एनओसी नहीं है तो क्या है? नगर पालिका का कर्मचारी ऑन कैमरा झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया कि सारे कनेक्शन अवैध हैं। अरे यहाँ पर बिजली का कनेक्शन अवैध है, यहाँ पर पानी का कनेक्शन अवैध है, यहाँ पर सड़क अवैध है, यहाँ पर नालियाँ अवैध है, लेकिन यहाँ पर जो पैसा लगा था नगर पालिका का वो तो अवैध नहीं था, या वो भी अवैध है। बजट जो लगा था वो तो नकली नहीं था, वो तो असली पैसा लगा था ना, तभी खंबे लगे, सड़क बनी, नालियाँ बनी। जब नगर पालिका द्वारा एनओसी जारी होने के बाद में बिजली पानी का कनेक्शन होने के बावजूद आप ये कहते हो कि ये अवैध अतिक्रमण है, तो वैध अतिक्रमण कौन सा होगा भाई? वैध निवासी कौन सा होगा? जो वीज़ा ले लेगा, पासपोर्ट ले लेगा, बाद में तो वो इन कच्ची बस्तियों में नहीं रहेगा। भी कौन सा दस्तावेज आपको चाहिए जो सूरतगढ़ नगर पालिका में बने रहने के लिए सुरक्षित दस्तावेज माना जाएगा? नगर पालिका की एनओसी आप नहीं मानते, नगर पालिका का वोटर कार्ड आप नहीं मानते, नगर पालिका का राशन कार्ड आप नहीं मानते, क्या मानेंगे फिर? संवेदनहीनता की सभी पराकाष्ठाएं तार तार। क्या होती है संवेदनहीनता? किसी की वेदना, किसी की पीड़ा समझने की शक्ति जब समाप्त हो जाए उसे कहते हैं संवेदनहीनता। और सूरतगढ़ नगर पालिका में वही सब कुछ हो रहा है। नेता अपनी अपनी रोटियां सेक कर निकल चुके हैं, लोकसभा में फिर आएंगे। वोट सबके हैं। इन गरीबों का सबसे बड़ा धन है जो नेताओं के काम आता है, वो है इनका वोट। वो लोकसभा में और नगर पालिका चुनावों में भी मिलेगा, किसी न किसी नेता को जरूर मिलेगा। दुर्भाग्य देखिए, 2 साल की छोड़ो, 2 दिन की बच्ची, 2 दिन की बच्ची के सर पर तरपाल था, वो इन लोगों को सुहाता नहीं है। धिक्कार है, धिक्कार है। शर्म आती है कि इस प्रकार की नगर पालिका का हिस्सा है हम लोग, यहाँ पर रह रहे हैं हम लोग। ये है 2 दिन की बच्ची, हालांकि मैं 2 दिन की बच्ची एक टेंट के नीचे गुजारा कर रही थी, वो इस नगर पालिका को सुहाती नहीं है। और दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ, ये करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट चल रहा है, किसी प्रशासन के अंदर हिम्मत है कि कार्रवाई हो जाए?
वो अवैध खनन चल रहा है। किसी प्रशासन के अंदर है हिम्मत की कार्रवाई हो जाए, और वही वो आगे जीएसएस है जिसके सामने कॉलोनी है। डूंगराम जी केंद्र ने हमें जिताए हुए, ठीक है, श्योर जिताए हुए हमें। वो जयपुर गेट पर फोन ही कौन से क्या हाई कोर्ट का आज का टाइम आदेश है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, हमारी कोई सुनवाई। डूंगराम जी आपकी हो हाई कोर्ट का आदेश है आपकी, और हमारी सुनवाई कौन करी? सलीम जी ने कहीं भी फोन करियो, सलीम जी खुद आया चल गया, एसडीएम साहब का फोन करियो, एसडीएम साहब फोन को नहीं उठाया, फोन काट दिया। और मैं एसडीएम कोर्ट भी गया, बैठा भी हमारी कोई सुनवाई कोई नगर पालिका। यहाँ पर एसडीएम तहसीलदार का तो मतलब ये हो गया कि भूमाफियाओं के चौकीदार। यो साहब नमस्कार। यो साहब 1 नंबर वार्ड में ये जो कार्रवाई हुई है, कोई हाईकोर्ट के आदेशों की पालना हुई है, इससे पहले यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट या नोटिस वगैरह किसी दिया था? सर्वे हुआ था। सर्वे तो कब्जा नियमन के सर्वे में भी बहुत सारे मकान आए हुए थे, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट हुआ क्या आज कार्रवाई होने से पहले? सर्वे उस दिन सूचित किया गया था, और बाकी विस्तृत अगर आपको कोई इनपुट चाहिए तो वैसे नहीं, नगर पालिका का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये हालात है, जवाब नहीं है इनके पास। ये इसलिए हो रहा है